गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 43 लेक्चर्स बना रहे हैं। 43 लेक्चर हमारे पास है। आज हम लोग पढ़ेंगे लीकेज करंट इन कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में कॉमन बेस मैंने करंट रिलेशन, उसके बाद में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बता दिया था। अब आते हैं लीकेज करंट इन कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये कॉमन बेस की तरह ही है। कॉमन बेस में भी ऐसे ही था जो कि मैंने बनाया था आपके सामने, ठीक है। तो कॉमन बेस में जैसा मैंने बताया था वैसे ही कॉमन इमीटर में भी होता है। मैं क्या बताया था आपको कि यदि मैं इनपुट साइड को ओपन कर दूं तो आपको मालूम होगा कि जब मैं मैंने वैल्यू उतना नहीं दूं जिससे जंक्शन टूटे, जंक्शन नहीं टूटे तो आउटपुट साइड जो होता है वो रिवर्स बायस होता है। ये बात मैंने बता रखा है पहले से। आउटपुट क्या होता है? रिवर्स बायस। यदि मैं इनपुट में सप्लाई न दूं तो आउटपुट साइड के जंक्शन नहीं टूटने के कारण, दोनों जंक्शन नहीं टूटने के कारण आपका इस बैटरी के रिवर्स बायस बैटरी के कारण इसमें थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन पार करेगा और इस थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर को लीकेज करंट कहा जाता है। तो इस कॉमन इमीटर में जो लीकेज करंट होता है इसे हम लोग ICEO, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? ICEO, ठीक है। पूरा नाम मैंने वो लिखा है इसका, देख लीजिए। ICEO मीन्स कलेक्टर टू इमीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन। मैंने समझाया था कैसे पढ़ते हैं इसको। कलेक्टर टू इमीटर करंट, ओ माने ओपन होता है, कलेक्टर इमीटर हो चुका है, बचा कौन है? बेस। कलेक्टर और इमीटर यूज हो चुका है और ठीक है, बचा कौन है? बेस। इसलिए बेस को ओपन करते हैं आपके पास। तो यहाँ पर बेस ओपन हो गया। कलेक्टर टू इमीटर करंट व्हेन, ठीक है, कलेक्टर टू इमीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन। इसमें भी करंट बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है, जो माइक्रो एम्पियर में होता है क्योंकि दो जंक्शंस हैं और इसमें करंट फ्लो करेगा तो बहुत छोटा करंट फ्लो करेगा। डायरेक्शन है कलेक्टर से इमीटर, ये कलेक्टर होता है और ये इमीटर होता है क्योंकि कॉमन इमीटर हम लोग बनाए हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख सकते हैं आप, ये कलेक्टर सेक्शन हो गया, ये वाला बेस सेक्शन हो गया, ये वाला इमीटर सेक्शन हुआ। यही तब इमीटर इधर भी गया, इधर भी गया, तो उसी को हम लोग यहाँ भी दिखा सकते हैं। देखिए यही करंट इधर फ्लो करता है, इसका नाम है ICEO, ठीक है। ये करंट ICEO कहलाता है। ये जंक्शन टूटने से पहले का करंट है, यानी कलेक्टर साइड में ये करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग कॉमन बेस में टोटल कलेक्टर करंट निकाले थे, वैसे ही कॉमन इमीटर में भी टोटल कलेक्टर करंट निकालेंगे। तो टोटल कलेक्टर करंट बराबर IC टोटल। अगर आप इसको पूरा लिखना चाहते हैं IC और यहाँ लिख देंगे टोटल, ठीक है, तो होगा IC इंजेक्टेड। IC इंजेक्टेड क्या होता है और ICEO क्या होता है? ICEO जंक्शन टूटने से पहले का करंट, अभी जंक्शन नहीं टूटा है इसमें, उसके पहले करंट कौन फ्लो कर रहा है? ICEO। जब बेस में हम वोल्टेज देंगे, बेस में बैटरी लगाएंगे, यहाँ पर वो लगाते हैं आप, तो लगाने के बाद जंक्शन टूटेगा और उसकी वजह से कलेक्टर में जो करंट फ्लो करेगा उसे IC इंजेक्टेड कहते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया? IC टोटल बराबर IC इंजेक्टेड प्लस ICBO। और इसलिए मैं इसमें इसलिए आपको समझ में इसलिए भी आ रहा होगा क्योंकि ये इक्वेशन पहले भी आ चुका है कॉमन बेस में। जस्ट एक लेक्चर से पहले जाइएगा तो आपको ये लेक्चर ये वाला पूरा मिलेगा। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये कॉमन इमीटर के लिए है, हम लोग जानते हैं बीटा बराबर फार्मूला होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो BEC बेक मेथड पे जाएंगे तो यहाँ पर कॉमन इमीटर है IC बटा में IC इंजेक्टेड, क्योंकि इंजेक्टेड इसलिए, ठीक है, क्या लेना है? IC इंजेक्टेड। ये बात इंपॉर्टेंट है। IC क्या लेंगे हम लोग? इंजेक्टेड। IC इंजेक्टेड बटा IB, IC इंजेक्टेड बटा IB। अब देखिए यहाँ से IC इंजेक्टेड का वैल्यू निकल जाएगा। IC इंजेक्टेड का जो वैल्यू निकलेगा वो बीटा इंटू IB होगा, बीटा इंटू IB। IC इंजेक्टेड बराबर बीटा इंटू IB, IC इंजेक्टेड इक्वल टू बीटा इंटू IB। अब आते हैं बीटा इंटू IB, IC इंजेक्टेड इक्वल टू बीटा इंटू IB आपके पास आ गया। तो इसी को यहाँ पर रख देते हैं, यानी हम लोग के पास IC बराबर आ जाएगा, IC इंजेक्टेड हटाइएगा तो क्या होगा? बीटा इंटू IB, ठीक है, प्लस ICEO। ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे करंट रिलेशन निकाल के दिखाओ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट रिलेशन निकालना, इसी से बहुत अच्छे से बनते चला जाएगा। देखिए करंट रिलेशन में कुछ होता नहीं है, एग्जैक्टली हम लोग इधर उधर करते रहते हैं, बनते चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब देखिए मेरे पास IC बराबर इतना आया, IB बराबर यहाँ पर है, हम पुट कर देंगे, ठीक है। IB बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं? IE माइनस IC। ये बात पता है आपको?
अरे आई बराबर आई बी प्लस आई सी होता तो आई बी बराबर आई माइनस आई सी नहीं होगा, एकदम होगा। इस आई बी की जगह पर पुट कर दीजिए तो आई सी बराबर, ये फॉर्मूला अपने से बनाया जाता है, ये फॉर्मूला याद नहीं किया जाता। अगर ये याद करने लगिएगा तो एकदम बेवकूफ़ कहलाइएगा। एक फॉर्मूला से अनदर फॉर्मूला आपको निकालना है, यानी आई सी बराबर, बीटा को रहने दीजिए यहाँ पर, आई बी की जगह क्या लिख दीजिएगा, आई ई माइनस आई सी इज इक्वल प्लस आई सी ई ओ। अब आइए आई सी बराबर अगर मैं निकालूँ तो इसको लिखेंगे बीटा आई बी, बीटा आई ई, ठीक है, माइनस बीटा आई सी, ठीक है, प्लस आई सी ई ओ। देखिए इधर आई सी एक तरफ है, इसको इधर ले आते हैं और आई सी कॉमन भी कर देते हैं। आई सी जब कॉमन कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू आई ई, ठीक है, बीटा इंटू आई ई माइनस, ठीक है, सॉरी, प्लस आई सी ई ओ। अब देखिए इसको मैं, ठीक है, आई सी इक्वल टू अगर मैं पुट करूं तो आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा बाई 1 प्लस बीटा, यहाँ लिखेंगे आई ई प्लस आई सी ई ओ। अब आप देख सकते हैं मैंने कैसे रिलेशन आपके सामने निकाला है। देखिए मैंने कैसे निकाला, आपके सामने रखा, आई इतना फॉर्मूला है। एक लड़का बोला अरे सर ये भी एक नया चीज़ है, हम बोले क्या जानते हैं, तो अल्फा बराबर आप ही तो सिखाए हैं, बीटा बाई 1 प्लस बीटा होता है, हम बोले एकदम होता है। तो ये मान यहाँ रख दीजिए, यानी यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया, आई सी बराबर अल्फा इंटू आई ई, ठीक है, प्लस आई सी ई ओ। देखिए एक रिलेशन निकल गया। इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे फार्मूला और भी बन सकते हैं। तो अब आप फार्मूला बनाने आपको आ चुका है। यदि आप आई बराबर आई बी प्लस आई सी, सॉरी, आई सी बराबर आई माइनस आई बी लिखिएगा और फिर से बनाइएगा तो आपके पास एक नया रिलेशन आ जाएगा। मैं सब रिलेशन नहीं लेने जा रहा हूँ, अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक जगह सभी को लिख दूंगा जितने फार्मूला मेरे पास हैं और मैं न्यूमेरिकल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल के बाद मैं कॉमन इमीटर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर बात करूँगा। अभी न्यूमेरिकल सेक्शन पे इंटर करते हैं, ठीक है, तब तक कॉपी कीजिए इसको। तो देखिए मेरे बोर्ड पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स मैंने डाल रखा है। न्यूमेरिकल छोटे छोटे भी होते हैं, न्यूमेरिकल बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है। मैंने पहले बड़ा न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ जानबूझकर, फिर छोटा छोटा न्यूमेरिकल इजी वे में दे दूंगा। इतना इजी न्यूमेरिकल होगा कि आप आराम से बना पाएंगे, ठीक है। तो पहले बड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अपने आप छोटा न्यूमेरिकल बन जाएगा, इसी के अंदर रहता है। मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कहाँ कैसे पहचानना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सब चीज़ लिखा रहता है। आपके पास ढेर सारा न्यूमेरिकल है, मैं 1 बाय 1 न्यूमेरिकल पे आता हूँ। सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए, मैंने कुछ फार्मूला नहीं भी लिखा है, आप किताबों अपने नोट से देख के लिख लीजिएगा। मैं ज़रूरत की चीज़ों का वाला न्यूमेरिकल बता दिया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हमको ये बताना ज़रूरी है कि ये वाला फार्मूला बहुत बार कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में आता है। ICEO और ICBO के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो आपके ऊपर में लिखा हुआ है। कैसे ऐसे हुआ, तो आपको याद कीजिए, कॉमन बेस के लिए जब हम लोग लिखते हैं तो ये फार्मूला आता है, और कॉमन इमीटर के लिए अगर हम लिखते हैं तो ये फार्मूला आता है। तो अब देखते हैं IC के पास IC है, बीटा IB के पास बीटा IB है, प्लस के पास प्लस है, तो इतना वाला चीज़ इसके बराबर होगा, तभी ना दोनों IC बराबर होगा। तो इसलिए 1 प्लस बीटा इंटू ICBO और ICEO बराबर होगा। इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करके ICEO बराबर 1 प्लस बीटा इंटू ICBO लिख सकते हैं। ये बहुत स्टार लगा दिया मैं, आपके इस सेमेस्टर में तो नहीं पूछता है, सेमेस्टर में कभी नहीं पूछा है ये, लेकिन आगे कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को जब आप डील करेंगे तो आपको इस फॉर्मूला का यूज मिलेगा। मैं एक न्यूमेरिकल, ये वाला जो न्यूमेरिकल है उसी से रिलेटेड है, मैं एक न्यूमेरिकल भी दिया हूँ जो कि आगे बताऊँगा मैं आपको। चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इफ़ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इफ़ बीटा बराबर 150, बीटा का मान दे दिया है, ठीक, क्या क्या दिया वो ध्यान रखिएगा। लीकेज करंट ICEO, क्योंकि कॉमन इमीटर है तो आपका लीकेज करंट कौन होगा, ICEO होगा। द बेस करंट इज 0.2, बेस करंट मतलब IB दिया हुआ है। देन फाइंड IC और IC और IE निकालना है। तो क्या ये इजी क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है, पहले अपने आप देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है या वेरी टफ क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए ना। हम लोग क्या पूछा, IC, तो IC टोटल आप पढ़े थे, IC टोटल आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो IC वाला ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। बीटा मालूम है क्या, एकदम मालूम है सर। और IB मालूम है, एकदम मालूम है, IB ही तो मालूम है।
और ICEO भी मालूम है, एकदम निकल जाएगा। क्या निकलेगा? IC बराबर आप लिखेंगे बीटा IB प्लस ICEO। ये हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं, पढ़े भी हैं जस्ट थोड़ी देर पहले। चलिए बीटा का मान कितना है? तो 150 इंटू मल्टीप्लाई IB का मान कितना है? 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है। फिर प्लस ICEO का मान कितना है? 100 माइक्रो एम्पियर। अब आपके पास कैलकुलेटर है, बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेटर भी नहीं चलाने जानते हैं। 150 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिखना ज़रूरी है, इतना को सॉल्व एक साथ कीजिएगा। फिर प्लस 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ठीक है, इतना भी एक साथ रखिएगा। इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके, ये तो सॉल्व है ही, इसको सॉल्व कर दोनों को जोड़िएगा, कैलकुलेटर में डालिएगा तो आपके पास जो आएगा IC बराबर आपको मिलेगा, मैं आंसर लिख देता हूँ देखकर। IC का मान आएगा 30.1 मिली एम्पियर। ये आपके पास आंसर आया। कौन सा आंसर, किसका आंसर आया? IC का। अब आप बोलोगे सर IC और IB पता है आपको, IB यहाँ से, तो ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं निकाल सकते हैं? यहाँ से क्या ले लेंगे आप? यहाँ लिख देता हूँ IE बराबर IB प्लस IC। ये तो फॉर्मूला बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से का मतलब पहले लेक्चर में ही मैंने दूसरे तीसरे लेक्चर में इसको प्रूफ करा दिया था। तो IB का वैल्यू हमारे पास कितना है? पहले IB का मान 0.2 मिली एम्पियर प्लस IC का मान कितना है? 30.1 मिली एम्पियर। तो अब आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ठीक है, IE बराबर, ठीक है, 2.3 यानी कि 30.3 मिली एम्पियर आपके पास बन गया। कितना आसान है, इजी वे में बन गया। ये क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमको बताएंगे कि हाँ हमको समझ में नहीं आया सर। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एकदम सेम है, देखिए कहीं कोई चेंजिंग मैंने नहीं किया है और आंसर भी दे दिया है। फॉर प्रैक्टिस इसको आप मेरे कॉपी कीजिए और इसको अपने कॉपी में बना के आंसर मिलाने की कोशिश कीजिए कि मैच करता है या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन I बराबर इतना दिया हुआ है, अल्फा बराबर 0.9, ICBO बराबर 10 माइक्रो एम्पियर, कैलकुलेट IB और IC। तो यहाँ पर ICBO है, इसका मतलब कॉमन बेस के लिए यूज किया गया है। तो कॉमन बेस के लिए फॉर्मूला तो क्या यहाँ बीटा के फॉर्म में लिखा है, आप अल्फ़ा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको अल्फ़ा के फॉर्म में फार्मूला देता हूँ। तो इसमें एक फार्मूला मैंने आपको कॉमन इसमें लीकेज करंट वाला फार्मूला बताया था, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। क्या होता है? IC टोटल बराबर आपको मैंने बताया था अल्फ़ा इंटू IE प्लस ICBO। ये फार्मूला मैंने आपके पास डिराइव करवाया था, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो दिक्कत होगी। IC बराबर अल्फ़ा IE प्लस ICBO। अब आप बताइए कौन कौन सा चीज़ दिया हुआ है। क्या हमारे पास IC मालूम है? नहीं मालूम है। क्या हमें अल्फ़ा मालूम है? यस सर अल्फ़ा मालूम है। यानी अल्फ़ा का वैल्यू कितना? 0.98, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। IE का मान मालूम है? यस सर IP 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। फिर प्लस है ICBO का मान मालूम है 10 माइक्रो एम्पियर। अब ये सब सॉल्व नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट IC बराबर वैल्यू लिखने वाला हूँ। IC का मान आएगा 2.46 मिली एम्पियर। कैलकुलेट कीजिए, अगर कैलकुलेट करने नहीं आएगा तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, सर हमको नहीं समझ में आता है, कैलकुलेशन नहीं होता है, तो आप बताएंगे। अब हम लोग को दूसरा निकालना है, IB निकालना है। तो IB बराबर फॉर्मूला होता है IE माइनस IC, मालूम है ना आपको। तो I मालूम हो गया, IC मालूम हो गया, तो घटा लीजिए। इसका भी आंसर मैं दे देता हूँ। इसका आंसर आएगा 40 माइक्रो एम्पियर। जब आप निकालेंगे तो मिली एम्पियर में आएगा, उसको माइक्रो में बदलिएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या दिया, माइक्रो दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट मिला के आंसर आता है 0.004 आया सर मिली एम्पियर, और आपका तो मैच ही नहीं करे, वही है जी। यहाँ अगर 40 तक ले जाओगे तो वही आएगा, इस तरीके से आएगा। तो आप उसको माइक्रो में बदलने की कोशिश करना, तब आंसर मैच कर जाएगा। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस होकर अच्छे से बनाना है। क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, इन सब में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आराम से बना पाएंगे। चलिए, तो आपके पास ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IC एंड I ऑफ BJT विथ अल्फा बराबर 0.97 एंड IB बराबर 50 माइक्रो एम्पियर, डिटरमाइन बीटा।
तो सोचिए, दिमाग लगाइए, इसमें अल्फ़ा का मान दिया हुआ है, ठीक है 0.97 एंड बीटा IB का मान दिया हुआ है 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, बीटा निकालना है सर। तो बीटा कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, इसमें कहीं पर लीकेज करंट का जिक्र है नहीं है। पहला क्वेश्चन, सर जिस क्वेश्चन में लीकेज करंट की बात नहीं करेगा वहाँ पर हम लोग लीकेज करंट को जीरो मानेंगे, यानी ICBO और ICEO इसमें कहीं जिक्र ही नहीं किया है, तो हम क्यों अपना माथा खपाने जाएं। ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। वैसे क्वेश्चन जिसमें ICBO और ICEO जो लीकेज करंट कॉमन बेस और कॉमन इमीटर के लिए होता है वहाँ नहीं दिया है, हम वहाँ माथा नहीं खपाएंगे। हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फ़ा दिया हुआ है, IB दिया हुआ है। तो एक लड़का बोला सर अल्फ़ा बराबर तो हम लोग जानते हैं। हम बोले क्या जानते हैं भाई, ये कॉमन बेस के लिए होता है, ठीक है। तो IC बटा में IE होता है। हम बोले एकदम सही बोला तुम, अल्फ़ा बराबर भी जानते हैं। लेकिन सर फिर प्रॉब्लम आ गया कि IC और IE में से न तो कुछ मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, नहीं ना मालूम है, तो यहाँ से बीटा निकालने के लिए कह रहा है, तो हम क्यों दिमाग लगाने जाएं। एक लड़का बोला अरे सर देखिए ना, देखिए हम लोग को बीटा निकालना है तो अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा फार्मूला होता है कि नहीं होता है, तो हम ये सब क्यों लगाने जाएं। दिमाग देखिए घूम रहा था कहाँ कहाँ, और हम कहाँ कहाँ, आंसर तो यही फार्मूला से ही निकल जा रहा है। तो एक लड़का बोला अल्फ़ा बीटा बराबर फार्मूला होता है सर। बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है 0.97 बटा, ठीक है, बटा, और 1 माइनस अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, अल्फ़ा का मान 0.97। आंसर देख रहा हूँ मैं, आंसर आपको दे दूंगा तो आपका आंसर मैच कर जाएगा ना, ठीक है। तो 0.97। अब एक लड़का इस क्वेश्चन को बना दिए, तो एक लड़का कहता है सर जब क्वेश्चन में IB दिया तो IB का यूज क्यों नहीं किए। अरे सर कभी कभी कोई क्वेश्चन दे दे तो कोई ज़रूरी है यूज होगा ही, ठीक है। वो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दे दिया, इस क्वेश्चन को बनाने मतलब इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए IB का मान पुटअप कर दिया। अगर IB का मान नहीं यूज हुआ तो थोड़ी बहुत बड़ा तूफान आ गया, नहीं यूज हुआ यहाँ पर, हम लोग को इसी में से काम चल गया, IB का मान बिना यूज किए ही काम चल गया, तो आंसर आ गया। इसका मान अगर आप निकालेंगे तो इसका मान जो मेरे पास मेरे बुक्स में आंसर दिया है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है 32.33। तो ये पॉइंट में नहीं रहता है सर, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, 33 कर सकते हो या 32 छोड़ सकते हो। बीटा का मान पॉइंट्स में नहीं रखिएगा, तो ये आपके पास बीटा का मान निकल गया, ठीक है। बीटा का मान कितना निकल गया 32.33, ठीक है। और भी निकालने के लिए कहा था कुछ नहीं ना, इसमें एक ही बात और भी चीज़ है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ IC एंड I भी निकालने के लिए कहा था। अच्छा ये भी ध्यान नहीं दिए थे हम लोग, देखो ये भी ध्यान था, IC और I भी निकालने के लिए कहा है। तो अब आप निकालो ना, अब कितना आसानी से निकल जाएगा, बीटा भी पता है, अल्फा भी पता है, सब कुछ निकल जाएगा सर। कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं, देखो बीटा बराबर क्या जानते हैं, बीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, IC बटा में IB, इतना जानते हैं ना। अब बताओ इसमें से दो में से कोई एक मान मालूम है आपको, IB पता है और बीटा पता है, तो IC नहीं निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, IC बराबर क्या निकलेगा, बीटा इंटू IB हो जाएगा, कितना आसानी से। अब बीटा का मान पता है जी तुमको, बीटा का मान अभी ना पर निकाले हो 32.33 मल्टीप्लाई IB का मान कितना पता है 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगा, मैं लिख देता हूँ 1 पॉइंट देख लेता हूँ पहले, स्क्रीन पे आ रहा है ना सब चीज़ एकदम करेक्ट, 1.6165 क्या है मिली एम्पियर मेरे किताब में दिया है। ये सब कैलकुलेशन कीजिएगा, और नहीं आएगा तब हमको आप क्वेश्चन पूछिएगा सर कैलकुलेशन नहीं आया, मैं देख के लिख रहा हूँ, टाइम तो है नहीं कि मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पुटअप करूँ। आपके पास कैलकुलेटर है और पुट करके देखिए, इतना आना चाहिए। इसी तरीके से और भी एक तरीके से निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है, मैं इधर बढ़ जाता हूँ फिर बाद में मिटा दूंगा। इसके बाद हम लोग को निकालना, हम लोग जानते हैं I बराबर होता है IB प्लस IC, IB प्लस IC। तो क्या IB पता है, यस सर। IC पता है, यस सर। तो I निकाल लेंगे, और I का आंसर कितना आएगा मैं लिख दे रहा हूँ, I का आंसर आएगा 1.6665 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा I का आंसर आया। इस तरीके से तीनों आंसर इसके पास हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अच्छे से ध्यान से रखिए, सब न्यूमेरिकल्स है, ठीक है।
और एग्ज़ाम में दे दिया तो बस थोड़ा सा बनाना रहता है, मार्क्स आ जाता है, ठीक है। और आपको ध्यान से अगर बनाएंगे तो बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, अच्छे से थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़िए। फॉर ए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन द रिवर्स लीकेज करेंट इज 20 माइक्रो एम्पियर। सर यहाँ कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन लीकेज करंट लिखा है और ये कॉमन इमीटर लिखा है। इसको पकड़िए, क्या है? कॉमन इमीटर, और क्या लिखा है? लीकेज करंट। रिवर्स तो लिखना है, रिवर्स बैस में होता तो लीकेज करंट। कॉमन इमीटर में लीकेज करंट का नाम क्या होता है? तो एक लड़का बोलता है अरे सर ICEO। हाँ एकदम करेक्ट, ICEO का मान दिया हुआ है सर 21 माइक्रो एम्पियर। ये सब थोड़ा दिमाग लगाना है। पहले इधर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया रहता था, अब कहीं नहीं लिखा है, तो यहाँ से लीकेज और कॉमन इमीटर से पकड़ लिए। अब यहाँ से लैंग्वेज पढ़िए, कॉमा दिया, रुकिए। वेयर एज व्हेन द सेम ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर ऊपर लगाए थे वही ट्रांजिस्टर को लेंगे, और लेकिन कनेक्टेड कैसे करना है? कॉमन बेस में कन्वर्ट करना है। मैं क्या बोला कि ऊपर का ट्रांजिस्टर किस में जोड़े थे? कॉमन इमीटर। तो लीकेज करंट कितना आया था? 21 माइक्रो एम्पियर। अब बोलता है ऊपर के ट्रांजिस्टर को ही किस में जोड़ना है? कॉमन बेस में। तो इसका वैल्यू मतलब लीकेज करंट का वैल्यू, इट रिड्यूसेस, इट मतलब यहाँ हो गया लीकेज करंट। लीकेज करंट रिड्यूस टू 1.1 माइक्रो एम्पियर। सर लीकेज करंट रिड्यूस हो गया 1.1 माइक्रो एम्पियर, मतलब अब बताइए कॉमन बेस में लीकेज करंट कितना होता है? कौन होता है? ICBO का मान दे दिया कितना? 1.1 माइक्रो एम्पियर। ये बताया, मतलब जब हम इसको कॉमन इमीटर में जोड़े तो लीकेज करंट हो गया कितना? ICEO 21 माइक्रो एम्पियर। और जब इसको हम कॉमन इमीटर में जोड़ दिए, सॉरी कॉमन बेस में जोड़ दिए, इसका मान हो गया 1.1 माइक्रो एम्पियर। करेक्ट। अब बताइए सर, अब बताइए इन दोनों में, ठीक है, इसके बाद बोलता है कैलकुलेट अल्फा और बीटा। तो इन दोनों से कोई रिलेशन है? तो आराम से अचानक याद है स्टार वाला, ऐसे क्वेश्चंस कभी पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन हम लोग क्योंकि इसी के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो हो गया। हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हम थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं। मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेता हूँ, बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ 100% कहिएगा कि भारती सर 100% कंप्लीट कर रहे होंगे बीटेक लेवल, एकदम गलत है। जिस भी इंस्टीट्यूट अगर कहता है कि हम 100% बीटेक लेवल तक पढ़ा देंगे, ये गलत है। 3 महीने तो पढ़ाते हैं, और 3 महीने में और आधा घंटे का लेक्चर में लगता है कि कितना जल्दी खत्म हो गया, आधा घंटा समय बीत गया। कोचिंग क्लासेस 1.5 घंटे की क्लासेस होती थी, तो लंबा चलता था, और फिर भी हम लोग का सिलेबस पीछे रहता था, ठीक है। तो हाँ, ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म नहीं होगा, आप इत्मीनान रहिए, सभी टीचर्स आराम से लेके जाएंगे, आपको सिलेबस खत्म करेंगे। सिलेबस इज़ अनदर थिंग और नॉलेज इज़ अनदर थिंग। सिलेबस खत्म करना बाएं हाथ का खेल होता है किसी भी टीचर के लिए, बट वैसे सिलेबस खत्म करने से क्या फ़ायदा जहाँ पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आए, ठीक है। तो स्लो हम लोग हैं ज़रूर, लेकिन आपको समझाते हुए, मेरा काम है आपको समझाना, ना कि क्या बोलते हैं उसको, हम लोग जो शॉर्टकट तरीके से शिक्षा लेते हैं वैसे लेना नहीं। हमारा काम है समझाना। सभी टीचर्स अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरीके से आपको ऑनलाइन लेक्चर को सफल बना रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर से बच्चे पढ़ पाएँ। कोविड है, आप घर पे रहिए, आराम से रहिए और पढ़िए, और एक एक चीज़ समझिए। सभी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, बहुत, ठीक है। सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि सर इसकी फ़ीस 10,000 रुपये होनी चाहिए थी, आप 3,000 रुपये रखें। हम बोले नहीं, अब जो है सो है, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें इतना काम होता है कि इसमें लगभग सभी स्टाफ ऐसे बिजी हैं। वीडियो बनता है, वीडियो बनने के बाद उसको एडिट होता है, छोटा करते हैं, ठीक है। छोटा करने के बाद उसमें कहीं काट छाट करते हैं, कहीं कोई गलती हो गया तो उसको हटाओ, फिर बहुत सारा प्रोसेस। आप आइएगा तो पता चलेगा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, इतने टॉपिक पे। तो इस दोनों में ये रिलेशन बहुत फ़ायदा करेगा। क्या है हमारे पास? ICEO इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू ICBO। ICEO का मान कितना है हमारे पास? 21 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू ICBO का मान कितना हो गया? 1.1 माइक्रो एम्पियर। तो अब आइए, जब इतना हो गया हमारे पास तो अब यहाँ पर इतना हो गया, तो अब सोचिए कि इससे 1 प्लस बीटा का मान निकल जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो इससे 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 21 माइक्रो एम्पियर बटा में 1.1 माइक्रो एम्पियर। ये कट गया, 21/1 यानी कि मेरे पास 210 बटा में 11 आ गया। भागा दे दीजिएगा और उसको 1 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है।
ध्यान रखिएगा उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ से क्या चीज़ का मान आ जाएगा, बीटा का। मैं इसका मान देता हूँ, बीटा का मान मेरे पास आ रहा है 18.09। इसी से अल्फ़ा निकल जाएगा सर। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है बीटा बाई 1 प्लस बीटा, और इसका अल्फ़ा का मान निकालिएगा तो आपके पास आएगा 0.94। अल्फ़ा का मान हमें से 1 से छोटा होगा, ठीक है, बीटा का मान। अच्छा, यहाँ से एक बार हम जब कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम बैठे थे, हम 2 ही 3 एग्ज़ाम में बैठे थे, उससे ज़्यादा मैं नहीं बैठा, ठीक है, क्योंकि मैं अपना एक गोल सेट कर चुका था कि मेरे को टीचिंग करना है, मेरे को टीचिंग एक हॉबी है। तो फिर भी शुरुआती दौर में सभी को जोश रहता है, तो मैं भी 2-3 एग्ज़ाम में बैठा था। बेल था, एक डिफेंस का एग्ज़ाम था, क्रैक भी किया था, लास्ट मोमेंट में लौट गया मैं। खैर मेरी उस बातों को मत याद कीजिए, पहले आप टॉपिक पे आइए। उस 1-2 एग्ज़ाम में मेरे को एक बात आया था, ये क्वेश्चन मैं गलत भी करके आया था और आपसे पूछा भी, हम इसलिए जानबूझ के बता रहा हूँ। इन दोनों में कौन बड़ा होता है, ये क्वेश्चन था उस समय हमारे आपके। जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि क्या मैं गलती करता हूँ, हमारे टीचर्स नहीं बताते थे। कॉलेज में मैं क्लास करता था, प्रोफेसर्स आते थे, लेक्चर देके चले जाते थे और हम लोग बस उसको पढ़ते थे, ठीक है। तो उतना सारा डीप लेवल की स्टडी नहीं हो पाती थी, तो वो क्वेश्चन गलत हो गया हमसे। क्या गलती हुआ था सर, ICBO और ICEO में बड़ा कौन है, जबकि ये दिख रहा है साफ साफ कि सर ICEO जो हो रहा है, ICBO में 1 प्लस बीटा, बीटा का मान तो ऐसे भी 50 से ज़्यादा होता है। अगर 50 ही मानते तो 50 प्लस 51, 51 गुना 51, ICBO में 51 से गुना करेंगे, मतलब अगर बीटा का मान 50 मान के चलते हैं तो ICO आएगा। तो अब साफ साफ पता चलता है कि ICEO बड़ा होता है ICBO से। दोनों लीकेज करंट में बड़ा कौन है पूछता है। ये बहुत बार पूछा गया था क्वेश्चन, एक बार हमसे पूछा गया था और हमने गलती किया था। अगर पूछ दे तो अगली बार गलती नहीं करें आप, ठीक है। तो आपके पास इतना आया, ठीक है। तो ये इसको नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ बस यहाँ पर। एक और इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ICBO ICEO लिखा हुआ था क्वेश्चन में। सर ICO तो आपने कभी जिक्र ही नहीं किया किसी क्वेश्चन में, ना कहीं थ्योरी में। तो अगर ICO आएगा तो आप ICBO मेंशन करेंगे, और इसीलिए मैंने मेंशन किया। ICO लिखा रहेगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, ICBO। तो आप इसको क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, और इतना नोट कीजिए पहले। लास्ट क्वेश्चन इसको मैं सॉरी, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। नोट तो कर ही लिए होंगे आप, पॉज कीजिएगा तो आ जाएगा। खैर आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा निकालना। ट्रांजिस्टर विच IC बराबर इतना, IB बराबर इतना एंड ICBO यानी ICBO बराबर इतना। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आप क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोगों के पास वो उधर देखिए फॉर्मूला है, तो कोई भी फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। ये नहीं कि हम जो लगा रहे हैं वही फॉर्मूला लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर सटीक एक ही बार फॉर्मूला लगा दिए तो काम चल गया। चलिए तो यहाँ से देखिए, मैं एक फॉर्मूला वहाँ से ले रहा हूँ, IC बराबर बीटा इंटू IB, ठीक है, प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICBO। क्यों? क्योंकि IC का मान दिया हुआ है, IB का मान दिया हुआ है सर, ICBO का मान दिया हुआ है, तो यहाँ से बीटा नहीं निकल जाएगा। अरे सर ये दिया हुआ है, ध्यान से देखते नहीं आप लोग, ठीक है। यहाँ देखिए कौन कौन दिया हुआ है, क्या IC दिया हुआ है, यस सर IC दिया हुआ है, IB दिया हुआ है, यस सर IB दिया हुआ है, ICBO दिया हुआ है, यस सर। तो आप इतना को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, बीटा का मान निकलेगा। और बीटा का मान मैं बता देता हूँ, बीटा का मान आएगा 98। क्या चीज आएगा, कितना आएगा, 98। कैलकुलेशन आपको करना है, हम नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं होगा कैलकुलेशन तब हमसे पर्सनली आप फॉर्म मांगेंगे, आंसर मैं बना के दूंगा पर्सनली, नॉट ग्रुप में, ठीक है। जिनसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं, और आप हमसे मांगने से पहले एक बार सोच के मांगिएगा, इसलिए क्योंकि मैं आपके कॉपी में देखना चाहता हूं कि आप कैसे, क्योंकि मैं आपको जब आंसर दे दूंगा फोटो खींच के तो वो मेरा पढ़ाई नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने गलती कहाँ किया, गलती जहाँ करेंगे मैं उसको सुधरवाऊंगा, मतलब आपको बताऊंगा। आपको जैसे डॉक्टर जाता है ना, नब्ज पकड़ करके बताता है कि इसको क्या बीमारी है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि आप कैलकुलेटर क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका जब कॉपी देखूंगा तो मेरे को पता चलेगा, अच्छा इसको ये गलती है, तो मैं उसी तरीके से समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, समझ गए होंगे आप मैं बताना क्या चाहता हूँ। इसलिए आप कैलकुलेशन खुद कीजिए। बीटा का मान कितना आएगा, 98। रास्ता सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं, आप बनाएं। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा निकालना। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला नहीं निकाले थे जी, बीटा बाई 1 प्लस बीटा, यानी 98/98 प्लस 1 99, 98/99 सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 98 0.98
ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपके पास पूरा मैंने एक न्यूमेरिकल सेक्शन दिया। और भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, अभी और न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, लेकिन ये मेन न्यूमेरिकल है। एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। देखिए क्या क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, बता देता हूँ। इफ अल्फा बराबर, एक क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ क्वेश्चन में, इफ अल्फा बराबर, ठीक है, इफ अल्फा बराबर 0.98 देन बीटा बराबर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो भाई ये तो क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन गया। इसमें ये पहला टाइप का क्वेश्चन। वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, बोलता है आई बराबर 10 मिली एम्पियर, आई सी बराबर 9 मिली एम्पियर, ठीक है, तो आई बी निकालो। तो क्या इस फॉर्मूला पर बन गया। इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला, इस पे और इस पे तो क्वेश्चन आराम से बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इसमें, यदि आपको बनाने आता है तो, घटाने आता है तो। ये मेन क्वेश्चन जो है, जो बड़ा क्वेश्चन जो आप बना नहीं पाते हैं, वो ये सब है। ये न्यूमेरिकल्स में बताया, बाकी ये सब बच्चा वाला न्यूमेरिकल्स है। और अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपके पास ढेर सारी किताबें होंगी, उससे न्यूमेरिकल निकालिए। मैं आप ही 3-4 किताब से निकाल दिया, ढेर सारा न्यूमेरिकल आपके सामने रखा। और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन अभी इतना ही रखते हैं। न्यूमेरिकल को लिखिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट का वीडियो हो गया। अगर मैं यहाँ कॉमन मीटर को अटैच करूँगा तो 50 मिनट से ऊपर भाग जाएगा, 20 मिनट के आसपास उसमें लग जाएगा। तो मैं एक लेक्चर और तो हमको बनाना ही है, क्योंकि उसमें मैं अगला जो लेक्चर होगा उसमें क्या क्या बताऊंगा वो सुन लीजिए। मैं बताऊंगा कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक का, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये मेरा पहला टॉपिक होगा, यानी नेक्स्ट वीडियो का यही पार्ट होगा। इसमें इसके खत्म होने के बाद इसमें ग्राफ बनेगा, जैसे मैंने कॉमन बेस के लिए बनाया था वैसे। ये फेमस क्वेश्चन है, आता है। उसके बाद में हाउ, कैसे ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर, ये मेरा दूसरा पार्ट होगा जो कि मैं आपको समझाऊंगा। इसमें 7 से 8 मिनट का वीडियो बनेगा, बहुत अच्छे से समझना है वो इजी वे में। इसके बाद तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा कि कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर में क्या अंतर है, कंपैरिजन करके बताना है। ये मेरा तीसरा पार्ट होगा। यानी नेक्स्ट वीडियो हम लोग का लास्ट वीडियो होगा। अगर 40 से 50 मिनट का भी चल जाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो जाऊंगा ये तीनों टॉपिक को मैं इसमें बताऊंगा। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर, इन तीनों टॉपिक के बताने के बाद हम लोग का फिनिश्ड हो जाएगा, ट्रांजिस्टर फिनिश्ड होगा। ट्रांजिस्टर से रिलेटेड अभी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं। इसके बाइसिंग, इसके बाद हम लोग का टॉपिक बाकी है एम्पलीफायर। खैर वो तो आगे के चैप्टर्स में आएगा। आप बोलिएगा सर इसके बाद क्या पढ़ाएंगे आप, तो इसके बाद मेरे पास आपके सिलेबस में 2 टॉपिक है। बीच में एक ऑप्टो कपलर वगैरह जोड़ दिया है। ऑप्टो कपलर इसका पार्ट नहीं है सर, पहले क्लियर बोल दूँ। उसमें से एक ऑप्टो कपलर है और फोटो ट्रांजिस्टर है, ठीक है। क्या क्या मैंने बोला, ऑप्टो कपलर और फोटो ट्रांजिस्टर, वो नहीं, उसको पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ा देंगे, लेकिन लास्ट में, इसी यूनिट के लास्ट में, अंतिम में, लास्ट में मतलब नहीं, इसी यूनिट के लास्ट में, ठीक है। तो मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ FET फेट, UJT और FET, ये 2 टॉपिक आपको दिया हुआ है। UJT फेट आपको बता दूं, UJT में 2 लेक्चर लगेगा और FET में 2 लेक्चर लगना चाहिए। 2-4 लेक्चर में UJT फेट, यानी ये यूनिट और 3 से 4 दिन में ये 1 लेक्चर, ये 2, 1, 2, 4, 1, 5 और 1 लेक्चर और हम बनाएं ट्रांजिस्टर वाला, जिसमें हम ऑप्टो कपलर बताएंगे। 6 दिन में ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो यूनिट है वो आसान होगा, इजी वे में चलेगा, छोटा छोटा यूनिट है, आराम से। सबसे लास्ट यूनिट में समय लगेगा, जिसमें कि मैं 12 लेक्चर दूंगा, 10 से 12 लेक्चर, यही समय लगता है। वही 10 से 12 दिन में बचा के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समय स्टार्ट करूँगा 8 या 9 नवंबर को स्टार्ट करूँगा और ठीक है 15-16 नवंबर को फिनिश कर दूंगा लास्ट यूनिट। मैं उस तरह से सेटअप करके चल रहा हूँ कि आपको 15, 16, 17, 18 भी जाने नहीं दूंगा। कोशिश करूंगा कि 15 नवंबर तक आपको एक एक टॉपिक क्लियर कर दूं, लेकिन अगर 1-2 दिन बढ़ जाए तो कसम नहीं खाएं, लेकिन कोशिश रहेगी कि 15 नवंबर आपको ठीक ठाक दे दूं। आप मेहनत करने से शुरू कर दीजिए, बाकी मेरा काम है। तो चलते हैं, ये टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही बाबू, अच्छे से और दूसरे किताबों से क्वेश्चन को बनाइए। कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमसे आप कंसल्ट करें पर्सनली, ठीक है, या फिर ग्रुप में भी क्वेश्चन भेजिएगा तो मैं उसको डील तो करूँगा ही। चलिए, थैंक यू वेरी मच।